کسی کا اطمینان آپ کی روح کے ساتھ ہو۔ اطمینان خدا ہے۔ اطمینان کیا ہے؟ خدا ہے۔ جتنے بھی خط ہیں اس نے اپنے خط کا آغاز اطمینان کے ساتھ کیا۔ وہ اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے ہمیشہ آپ کی روحوں کے ساتھ ہو۔ تو میرے اندر جو بات اس ہفتے میں آئی وہ یہ تھی، یسایہ نے کیا منادی کی؟ یسایہ نے منادی کی کتنا ٹائم؟ 450 سال یا 700 سال پہلے؟ 700 سال پہلے جی۔ تو اس نے منادی کی۔ منادی کیا کی؟ اچھا، اس منادی کی ضرورت کیا تھی؟ یسایہ 7ویں باب میں پہلے میں چاہتا ہوں متی کی انجیل پڑھتے ہیں، پھر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں جی۔ متی کی انجیل پہلا باب اور آیت نمبر 22 اور 23، ایک میں اس بائک کو دے دوں جی۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 22 تا 23 یہ لکھا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آمین جی۔ اس کا کیا نام رکھے گی جی؟ ایمانویل رکھے گی۔ نبی کی پیشن گوئی یسایہ نے یسوع مسیح کی بابت زیادہ پیشن گوئیاں کی ہیں جی۔ اب اس پیشن گوئی کی کیا ضرورت تھی جی؟ کیونکہ بنی اسرائیل اور اسرائیل سیری کے اندر تھا۔ یسایہ بھی سیری کا خادم ہے جی، یرمیہ بھی اسیری کا خادم ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ یرمیہ روتا ہے، چلاتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے یسایہ، یہ ان کو خوشخبری سناتا ہے دونوں ہی ایک وقت کے بندے ہے، دونوں ہی ایک ٹائم کے بندے، دونوں ہی سیری کے ہیں اور دونوں ہی بڑے نبی ہیں۔ اب یسایہ کہتا ہے تیرا ہاتھ بلند ہے، تیرا ہاتھ بلند ہے۔ اب اس کا دیکھنے کا انداز یا اسے دیکھنے کا کیا رویا ہے اس کے پاس؟ یہ کہتا ہے خدا کا ہاتھ بلند ہے۔ اب آپ کا دیکھنا، اب داؤد بھی کہتا ہے اے یہوہ قدرت والے جھک تے اپنا ہاتھ بڑھا۔ اب دیکھنے کی بات ہے، داؤد دیکھ رہا ہے ہاتھ بڑا، اور یرمیہ بھی کہتا ہے ہمیں چھڑا۔ یرمیہ نے بھی یسوع مسیح کی کافی پیشن گوئیاں کی ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے، بدن کی عادت ہے رونا، بدن کی عادت ہے رونا، یہ بدل نہیں سکتی۔ ابھی آپ کا ڈیڈی فوت ہو جائے یا ماما فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، آپ رو گے۔ یہ بدن کی نیچر ہے، اس پر رونا آتا ہے۔
اس کی आंसू निकलते हैं। ये बदन की क्या है जी? नेचर। गलबा तो पा सकते हैं जी, गलबा पा सकते हैं। रोने वालों को सिर्फ बदन ही नजर आता है। वो बड़ी जबरदस्त खातून वो रो रही है, उसे यकूब के खूने नजर नहीं आ रहे। अच्छा, जो रोते हैं हमें नजर नहीं आता। रोना चाहिए भी। अब बंदा रोता है जी, रो रो कर दुआ करता है, रो रो कर दुआ करता है। अब उसके बदन की नेचर है, अगर गलबा पा लेगा तो आज यसाया ने इस बात पर गलबा पाया है। मातम का मौका है, सीरी में है, खुदा के बिंदे कौम बादशाह उस पर गलबा पाकर अपनी कैद में ले आया है। तो नबी क्या कहता है? क्या कहा, किससे बात करे? तू खुदा से कोई निशान मांग। उस बादशाह को कहता है खुदा से निशान मांग। वो कहता है मैं खुदा से निशान नहीं मांगूंगा। तो यसाया ने कहा खुदा तुम्हारे लिए एक निशान, तुम्हारे लिए एक निशान जाहिर करेगा। वो निशान क्या था? क्योंकि यहूदी या उस वक्त के दौर के लोग निशान तलब करते थे। क्या तलब करते थे जी? निशान। तो नबी ने कहा निशान मांग। बादशाह कहता मैं निशान नहीं मांगूंगा। मैं चाहता हूं हवाला पढ़ लेते हैं ना जी। ये साया चौथा बाब, सॉरी 7वां बाब और आयत नंबर 14 जी। 7वें बाब की 14 आयत। लेकिन आहिज ने कहा, ईसाई की मार्फत लिखा गया सहीफा उसका 7वां बाब और आयत नंबर 14 लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। जी देखो एक कबारी हामला हो। ऊपर से पढ़े, बाद में से पढ़े, आपको पता चले वो नबी कह रहा है भी निशान तलब का। 12वीं आयत से लिखा है, लेकिन आखिज ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा ऐ दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। अब क्यों कह रहा है? रो नहीं रहा, खुदा मुझे बचा, मुझे ये कर, रो नहीं रहा। बदन की नेचर पर गलबा पाया है उसने। इत्मीनान क्या है, नबूवती कलाम क्या कर रहा है? वो कह रहा है खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देगा निशान। तो वो निशान क्या है? लड़का चरनी में कपड़े में लेटा हुआ है, वो निशान बख्शा है। सीरी में अगर कोई असीरी में है तो वो लड़के को देखे, अगर कोई गुलामी में है तो वो कहां देखे जी? लड़के को देखे। अगर आपको जैसे इनको गवाह कर लेंगे, आज भी मसीहों को कुछ गवाह करना चाहते हैं, जैसे वो क्या बेटी है सियाल किधर की, उसको गवाह कर लिया है, पंजाब साइड की है जी, मियां वाली की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जी, आप गलबे से गालिब आएंगे। तो वो बादशाह, वो निशान दिया गया है जिसके, वो लड़का दिया गया है जिसके कंधे पर सल्तनत है, जिसके कंधे पर
فطرت ہے وہ آپ کو شکست نہیں ہونے دے گا. ہم نے غلبے کی زندگی بسر کرنی ہے. ایک اصول بتا دیتا ہوں آپ کو جی غلبے کی زندگی کے لیے. پہلے لکھا پہلے میری راست بازی کو تلاش کرو. کس کی جی؟ ضرورت اہم کس کی؟ راست بازی. کس کی جی؟ راست بازی. میں تمام کلیسیاں کو اور تمام مسیحت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی. پہلے راست بازی. کیا چیز جی؟ راست بازی. جب راست بازی کی تلاش بھوک پیاس کے ساتھ راست بازی کو پورا کریں گے, راست بازی کی تلاش کریں گے, آسمان کی راست بازی کی بات کر رہا ہوں, باغ کی راست بازی کی بات کر رہا ہوں, جو یسوع پر ایمان لانے سے ملتی ہے. وہ راست بازی اور دنیا کی چیزیں. پہلے راست بازی ڈھونڈو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے الٹ سسٹم بنا دیا. ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بائبل نے اصول بتا دیا, طریقہ کار بتا دیا, ضابطہ حیات بتا دیا. کیا طریقہ بتایا؟ وہ یہ بتایا پہلے راست بازی, تو پھر دنیا کی چیزیں مل جائیں گی. پہلے راست بازی پھر دنیا کی چیزیں انعام میں. میں نہیں چاہتا نہ میں کہتا ہوں بھئی آپ چیزیں نہ لیں, دنیا کی چیزیں لیں. آپ کے پاس دنیا کی چیزیں ہو. پہلے راست بازی. پہلے کیا؟ پہلا درجہ کس کو؟ راست بازی کا. اور دنیا کی چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. اور پھر قومی معیار. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا قومی معیار نہیں, ہم نے قومی معیار بنانا ہے بادشاہی کے ساتھ. ہم نے قومی معیار بنانا ہے, قوم بننا ہے. قوم کیسے بنیں گے؟ قومی معیار کیسے بنے گا؟ پاکستان میں قومی معیار نہیں مسلموں کا. قوم کو لیڈ ہی نہیں کیا گیا. تو ہم جتنے چرچ کی فیلوشپ ہے وہ اپنے آپ کو معیاری بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ کیسے؟ بادشاہی کے ساتھ. تو اسی لیے نبی نے کہا کیا چیز؟ تمہیں ایک نشان بخشا جائے گا. آپ کو نشان بخشا گیا ہے جی. آپ کسی بھی حالت میں ہو, میں روحانی حالت کی بات نہیں کر رہا, میں جسمانی حالت کی بات کر رہا ہوں. روحانی حالت اور ہے, جسمانی حالت اور ہے. تو روحانی حالت تو آپ ایمان والے ہیں, ایمان سے آپ ذات الہی میں لگا دیے گئے. ایمان سے آپ خدا آپ میں اور خدا ہم خدا میں. خدا ہمارے ساتھ ہے, پکی بات ہے جی. کس کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ ہے. تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ خدا تو آپ کے ساتھ ہے. جیسے یہ بھائی کے ساتھ میں ہوں, تو بھائی کس کے ساتھ ہے؟ بھائی بات یہ ہے, اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ سوچیں حالت خراب ہونے کی وجہ یہ بھی ہے ہم کسی اور کے ساتھ ہیں. اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم بھی خدا کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. تو ایک لڑکا تولد کیا گیا, ایک لڑکا جس کے کندھے پر سلطنت ہے. تو پھر یسایا نے کہا وہ کنواری ہوگی. کیا ہوگی جی؟ کنواری. سدا کنواری نہیں, کنواری. کسی نے کہا سدا کنواری رہی, سدا کنواری نہیں, کیونکہ فرشتوں نے کہا یوسف یوسف اپنی منگیتر کو لے آ. میں نے ٹھیک بولا؟ یوسف یوسف اپنی منگیتر کو لے آ. کیا بولا؟ اپنی بیوی کو. تو بیوی سدا کنواری رہتی ہے. یسوع کے مجسم ہونے سے پہلے وہ کنواری تھی, جب مجسم ہو گیا تو پھر سدا کنواری نہ رہی. تو یہ بات کنواری کا چناؤ, یہ عورت کی ڈسکس, کیونکہ پہلا انسان جب گرا, جب وہ غلطی میں چلا گیا تو ہوا کیا ہوا, یہ عورت نے
अपने साथी को फल खिला दे। तो खुदा ने वहाँ खुद बगैर नबी के खुद पेशन गोई का कलाम और यीशु मसीह को वहाँ रखा। कैसे पेश करता है? कहता औरत की नस्ल से होगा। वो लड़का किससे होगा? औरत की नस्ल से होगा वो लड़का। और उसका फिर ईसाई ने क्या क्या उसका क्या नाम रखेंगे जी? क्या नाम रखेंगे जी? रखेगी। तो जब मत्ती के इंजील में देखते हैं तो तू उसका नाम यीशु रखना। नबी कहता है उसका क्या नाम रखना? कहते भाई नाम तो पेशन कोई तो नबी ने ये कही थी, उसका नाम क्या रखेंगे? जो लड़की कुंवारी से होगा। हमारे पड़ोसी हमारे प्यारे भाई वो कहते हैं मोहतरम साहब कहता भाई ये तो मैनुअल तो पकारा ही नहीं गया, यीशु कहते हैं। पेशन को यही है, उसका नाम क्या रखेंगे? तो जब फरिश्ता आया मकसा मरियम के पास तो फरिश्ते ने क्या कहा? बोलो ना, क्या रखना? उसका नाम क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना। अब इसको टैली जरा करो, कौन सा नाम पकारा गया? यीशु। आपको नाम कौन सा बख्शा गया? यीशु। तो यशाया ने क्या कहा? मुश्किल बन गई ना सीखो ना बाइबल सीखो। जब बाइबल सीखेंगे फिर इसका इम्तियाज करेंगे। बाइबल ने उस नाम का खुद ही तर्जुमा कर दिया। उसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ। एक लफ्ज है एन और मीन, एन और मीन। अम का मतलब होता है मेरा, मेरे साथ, मेरा अपना, मेरा अजीज, मेरा खूनी, मेरा रिश्तेदार। किस तरह साथ है? जिस तरह आपके बदन को कायम रखने के लिए, आपके बदन की होश कायम रखने के लिए, जैसे आपके बदन में पानी है। 74% होना चाहिए। कितना पानी है जी? 74% होना चाहिए जी। कितना पानी? 74। अगर इससे कम हो गया तो, अगर पानी कम हो जाए तो होश कायम नहीं रहती, जहन कायम नहीं रहता, कान कायम नहीं रहते, हाथ कायम नहीं रहते, पाँव कायम नहीं रहता, पूरे का पूरा बदन कायम नहीं रहता। अगर पानी कम हो जाए तो आपकी रूहानी जिंदगी भी तो है। अगर उसका पानी कम हो गया तो पानी कम हुआ है। मैं पाकिस्तान के मसीहों को कहना चाहता हूं, पानी कम ना हो। खुदा आपके साथ पानी की तरह रहना चाहता है। जैसे आपके बदन की जरूरत, जैसे आपके बदन की चल ही नहीं सकता बगैर पानी के, ऐसे खुदा की हजूरी कितने फीसद होनी चाहिए आप बताएं? 100% कितनी जी? तो चलो फिर कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30%। लिखा ना? 100, 60 और 30। 30 वाले च एडी सेहत नहीं अच्छी होनी, चलता फिरता रहेगा, कभी थक गया, कभी बह गया, कभी साह चढ़ गया। रूहानी बात कर रहा हूं। अगर 60 है, चीफ किसको करना है? 100। टारगेट क्या है? 100% हजूरी। तो उसका नाम क्या है जी? जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। यीशु नाम इसलिए रखा, जब ये पुकारा जा रहा था उस वक्त वो कलमे की फॉर्म में था।
کلمے کی صورت میں تھا, کلمے کی حالت میں تھا, اس وقت اسے یسوع نہیں بولا جا سکتا تھا. یسوع کب بولا جا سکتا تھا؟ جب مقدسہ مریم کے رحم میں, مقدسہ مریم کے بدن میں تولد ہو گیا, مقدسہ مریم میں کلمہ آ گیا, تو جب اس کلمے نے بدن پہنا تو اس بدن کا نام پکارا گیا, اور فرشتے نے کہا اس بدن کا, جس کلمے نے بدن پہنا ہے, اور وہ بدن جو ہے وہ بیٹا ہے, اور بیٹا جو ہے اس بدن کا, جو اس نے بدن پہنا ہے, انسانیت پہنی ہے, اور جو بشر کو پہنا ہے, اس بشر کا نام یسوع رکھنا. نہیں سمجھ آئی بیٹا, سمجھ آئی؟ کلمے کے اعتبار سے کیا ہے؟ میں جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے, بھئی وہ خدا ہے. جب بدن میں نہیں تو یسوع خدا ہے. یہ تو کس کا اقرار ہے جی؟ بولیے بولیے بولیے, آپ بولیں گے, میں تو یہ لفظ بولتا رہتا ہوں, بولے آپ. کس کا جی؟ اس جب الوہیت میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا جی؟ جس کا ترجمہ ہے اس وقت وہ خدا ہوگا. جب بدن میں آ جائے گا تو اس کا نام یسوع ہوگا, اس کا نام یسوع ہوگا. اس لیے محترم کو کہہ رہا ہوں بھائی, وہ بدن کا نام ہے, وہ مجسم ہوا ہے, اور اس مجسم ہونے کا نام, دونوں ناموں کا ترجمہ متی کے انجیل میں کر دیا, پہلے باب کی 18ویں آیت میں. یہاں دونوں ناموں کا ترجمہ ہے. اس کا نام تو یہ بھی ہے, مکاشفہ کی کتاب میں لکھا, اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے, کلام خدا کہلاتا ہے. جب کلمے کی حالت میں ہوگا پھر یسوع نہیں ہوگا, پھر کلمہ خدا ہوگا. پھر اس کلمے کو پہچان دینے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہیں گے مینول, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے. یہ کیسے بنا ہے جی؟ ایل کا مطلب ہوتا ہے خدا. جس نام میں ایل آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا. ایل آیا ہے میں ساتھ, میں قریبی, میں خونی, آپ کا خدا آپ کا رشتہ دار ہے. دیکھی قربت, کیسی قربت ہے جی؟ وہ کوئی ایک عورت تھی نا, وہ کہنے لگی, بڑی پیار مجھ سے کرتی تھی, رات کو لیٹ آتے, کہندے جاؤ پادری بھائی دا پتہ کر لو. ہن بھائی دا پتہ کر دیتے جی, نہیں خدا انہاں دے نال آ جائیں گے, نہیں جاؤ پتہ کرو. کسی نے بھیجیا کہ انہیں نہیں جی خدا انہاں دے نال, نہیں کوئی اپنا بندہ بھی ہونا چاہیے. بھائی خدا آپ کا اپنا ہے, کوئی اپنا بندہ بھی نال ہونا چاہیے. بھئی آپ کا خونی ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا خون کا تعلق ہے, آپ کا ذاتی تعلق ہے, آپ کا ذات کا تعلق ہے اس کے ساتھ, اس کی اور آپ کی ذات ایک ہوئی ہے. اتنی بڑی خوشی ہے. یسوع کے آنے کا مقصد خدا اور انسان کی ذات کو ایک کرنا. جی 18ویں آیت پڑھیے ذرا. نہیں جی متی ہے پہلا ہی. متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کے 18ویں آیت لکھا ہے, اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے, جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. تو اس کا نام یسوع رکھنا. سمجھ آ گئی کس کا نام رکھنا؟
किसका नाम रखना? यस्सु रखना। फरिश्ते ने कहा है उस बदन का नाम जो उसने बदन पहना है, जो उसने हमारी इंसानियत पहनी, उसका क्या नाम रखना? यस्सु। अब यस्सु का मतलब क्या? अच्छा, बड़े लोग कहते हैं यस्सु, यशुआ और यहोवा सेम है। यहोवा का मतलब निकालते हैं निजात देने वाला। यहोवा के नाम में अगर आप असल मतलब को जानते हैं तो हे लगी है, और यशुआ के नाम में हे नहीं। और यशुआ का मतलब है खुद निजात देने वाला, यहोवा का मतलब है निजात देने वाला। ये नाम इतना लोगों के दिल को टैली किया, इतना अच्छा लगा, लोगों ने अपने बच्चों का नाम यशुआ रखना शुरू कर दिया। मूसा का शागिर्द, उसकी माँ ने भी उसका नाम यशुआ रखा। हमारे चर्च में भी 2 यशुआ है और खादम भी यशुआ है। यशुआ टीवी भी है, यशुआ बहुत कुछ है ना। इस यशुआ में तो उस यशुआ में फर्क है। इस यशुआ की बनावट उस यशुआ जैसी है, फर्क ये है, ये यशुआ जो आपके घरों में फिरता है, ये यशुआ जो आपके लड़कों का नाम है, ये यशुआ मखलूक है। वो यशुआ असली खुदा है, वो बेटा खुदा है, ये फर्क है। तो वो यशुआ के पास बादशाह यशायाह ने कहा एक लड़का तो तवल्लद हुआ जब उसके सल्तनत कंधे पर होगी। किस पर जी? मुझे आप ये बताएं, आपने बड़े बादशाही पर मैसेज सुने, मुझे ये बताएं बादशाही कहां होती है? पूरे मैसेज की यही बात है। चलो मैं बताता हूं। आपने एक चिड़िया लेनी है। क्या लेनी है? चिड़िया। अब चिड़िया को बादशाह बनाना है। क्या करना है? उसके सर पर सोने का ताज, फिर उसके गले में चेन डाल देनी है बादशाह की, फिर उसे रिंग पहना देनी है जी बादशाह की, फिर उसे पोशाक पहना देनी है जी, फिर उसे लोहे का आसा दे देना है जी, फिर उसे तख्त भी दे देना है, फिर उसे तख्त पर बैठा देना है। अब बताओ वो बादशाह है या नहीं? बादशाह बनाया है आपने उसे, क्योंकि मैं आपको बादशाही बताने लगा हूं कहां होती है। बादशाही खूबी में होती है, चिड़िया के अंदर और उसकी बनावट में, उसके बदन में, उसकी जान में बादशाही की खूबी नहीं। जिस रोज उसका अकाब के सामना हो गया, जिस रोज उसका अकाब का सामना हो गया, तो उसका ताज भी जाता रहेगा, उसकी अंगूठी भी जाती रहेगी, उसकी चेन भी जाती रहेगी और उसका तख्त भी जाता रहेगा, क्योंकि उसकी बनावट में बादशाही नहीं, उसकी चोंच बादशाही वाली नहीं, उसके पंजे बादशाही जैसे नहीं, उसके नाहन बादशाही जैसे नहीं, उसकी उड़ान बादशाही जैसी नहीं, और उसकी जान में वो ताकत बादशाह वाली नहीं, क्योंकि अकाब अपनी बनावट में बादशाह है, उसकी बनावट में बादशाही रखी है, जैसे आपकी बनावट में बादशाही रखी है। आप घोड़े को देखो, इसको देखो, बहुत ताकतवर है, बादशाह नहीं बन सकता, इंसान पर बादशाह नहीं बन सकता। आप शेर को देखो, बहुत दहशत है, बहुत खतरनाक है, बादशाह नहीं बन सकता। आप अजदहा को देखो,
बहुत ताकतवर है। आप हाथी को देखो, आप ऊंट को देखो, ये अपनी बनावट में बादशाह नहीं, इसकी कमर की हड्डी लेटी हुई है। तो जब आप इस इंसान को देखेंगे, जरा खड़ा हो जाए, तो इसकी हड्डी लेटी हुई है जी नहीं, इसकी हड्डी सीधी है। ये अपनी बनावट में बादशाह है। और इंसानों में और जानवरों में फर्क क्या है? इंसान में रूह होती है, जान होती है, बदन होता है, और जानवर में बदन होता है और जान होती है। उसकी रूह में बादशाही नहीं, उसकी जान में बादशाही नहीं। इंसान जब बनाया गया तो उसकी बनावट में और उसकी रूह में बादशाही रख कर दे दी। और यीशु ने कहा बादशाही कितने करीब है। जरा लूका की अंजील देखा, क्या बात है जी। लूका की अंजील जल्दी जल्दी, बाब नंबर 13 और आयत नंबर 18 तो 21 तक, जल्दी जल्दी। लिखा, बस वो कहने लगा, खुदावन की बादशाही किसकी मानद है, मैं उसको किससे तशबीह दूं। वो राई के दाने की मानद है जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया। वो उगकर बड़ा दरख्त हो गया और हवा के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं। वो खमीर की मानद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था। आमीन जी। बादशाही किस कैसी है जी? राई के दाने। बादशाही उस खजाने की मान, तमाम खमीर की मान। खमीर थोड़ा होता है, कितना होता है? खमीर की खूबी है, खमीर की खूबी है, पूरे आटे को खमीर कर देता है। अब बादशाही आपके लिखा है लूका की अंजील में, ऐ उस्ताद क्या तू बादशाही अभी अता करे? वो बादशाही को समझते घोड़े, रथ, शागिर्दों की बात कर रहा हूं, रसूलों की बात कर रहा हूं। यीशु के आसमान पर जाने से पहले यही बातें थी, उनके ज़हन में थी। यूहन्ना के ज़हन में भी यही बात थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। इसलिए उसने पैगाम भेजा, जब उसे जेल होगी, जब उसे पकड़ कर ले गए, जब उसे कैद में ले गए, तो उसने कहा, क्या तू ही मसीह जो बादशाह आने वाला है? रोज पीछे चले जाओ, उठ के चले जाओ, और चले जाओ, शाबाश। क्या हुआ जी? कहां था? उनके जहनों में बादशाही थी, रात। उनके जहनों में थी बादशाही, खाना पीना। उनके जहनों में बादशाही थी, शानो शौकत। तो यूहन्ना ने पैगाम भेजा, जब वो पकड़वाया गया, क्या बादशाह तू है या किसी और की राह देखें? यूहन्ना को भी बादशाही की समझ ना आई। शागिर्दों ने भी कहा, ऐ उस्ताद क्या तू बादशाही अभी अता करे? मैं उस लड़के की बात कर रहा हूं जिसके सल्तनत कंधे पर है। किस पर है जी? कंधे पर सल्तनत है, कंधे पर सल्तनत है। किस पर जी? कंधे पर। उस लड़के की बात कर रहा हूं, उस सल्तनत की बात कर रहा हूं। बादशाही तो उसके पास थी। फिर यीशु ने मत्ती की अंजील में भी ये बात कही, कितनी खूबसूरत। उसने कहा, बादशाही तुम्हारे दरमियान है, बादशाही तुम्हारे अपने हाथों से छूकर देखो, बादशाही आपके दरमियान में है। फिर आपको लूका 13वें बाब में भी मिलेगा, वहां लिखा है बादशाही उस खजाने की। बादशाही किसकी मानत है? खजाने। एक दलील देना चाहता हूं मैं आपको बादशाही के हवाले से। एक बेवा थी, उसका छोटा लड़का था। क्या था? उसने उसको मेहनत की, मेहनत करके उससे बड़ा किया,
बड़ा करने के बाद उसको पढ़ाया लिखाया, पढ़ाया लिखाने के बाद उसने जैसे भी पैसे अरेंज किए, मुश्किल की हालत में जैसे भी करके उसे बाहर बेच दिया। जिस मुल्क में बेचा ना वहाँ पाउंड चलते थे। क्या चलते थे? पाउंड चलते थे। वहां उसे बेच दिया गया। जब वहां बेचा तो हुआ क्या? तो एक डाकिया आता था, उसमें एक चिट्ठी होती थी और एक तस्वीर होती थी। तो वो औरत जो बुढ़िया हो गई है, अब खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं, अब दवाई लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं, अच्छा घर बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं, बड़ी बुरी हालत है। डाकिया आता, कहता उस बेवा को, कहता है तेरा बेटा बाहर है, तुझे वो पैसे नहीं भेजता, तेरी इतनी बुरी हालत, उसे ख्याल नहीं है। कहती जी की दसा, लड़का ते अच्छा है, हाँ खत भेजदा है, खत ते मैं पढ़ नहीं सकती, मैं रख देना, ते नाल अपनी बीवी दी तस्वीर भेज देता है हर महीने, अपनी बीवी दी। मैंने कहा अच्छा, फिर चला गया। फिर आया कुछ 6 महीने बाद, उन्हें फिर पूछा मां हमने कुछ भेजा? उन्हें कहा भी तू ही लैके आना है, और चिट्ठी लै देंदा ते हाल चाल पुछदा है, ते बाद च अपनी बीवी दी तस्वीर मैनू भेज देंदा है। उन्हें कहा मैनू हाँ केड़ी तस्वीर? ਜਦੋਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਸ ਪੌਂਡ ਤੇ ਮਲਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਪੌਂਡ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਭਰੇ ਆ, ਬੜੇ ਭਰੇ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪੌਂਡ, ਛੁਪਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਛੁਪਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਡਏ ਆ, दिवाई तो रो रहे हैं, कपड़ों से रो रहे हैं, खाने पीने से रो रहे हैं, खाने पीने की फिक्र गैर दोनों को है। लिखा है कल आपका फिक्र करेगा, कल आपका फिक्र करेगा। आपने कभी ग्रुप की तस्वीर बनाई? किसी ने ग्रुप की तस्वीर? यीशु आपने बनाई? तो यीशु सबसे पहले आप कौन सी तस्वीर देखेंगे? हाँ जी, खुद की। बहना किसकी देखेंगे? आप किसकी किसकी देखोगे? अपनी। अब अपने ग्रोह को, अब फरिश्तों का ग्रोह देखो, अब परिंदों का ग्रोह देखो, जानवरों का ग्रोह देखो, फिर सारे ग्रोह देखो, सारा ग्रुप देखो, फिर अपनी तस्वीर। कैसे? इन ग्रुपों में इसका क्या मतलब है? अब खुदा सारे ग्रुपों में किसकी तस्वीर देखेगा? अपनी। उसकी अपनी तस्वीर कौन सी है? फरिश्तों का ग्रोह देखेगा, क्या करो और दिखो, जानवर देखा क्या करो, फिर परिंदियां दा, जानवरां दा, सारियां मखलूकां दा, मछलियां दा, कीड़ियां दा, मकौड़ियां दा, जिदो इंसान ग्रोह आएगा क्या इन्हें दिखा दो, जरा जूम करके सब रोक दो, क्योंकि इंसान की तस्वीर जेड़ी है खुदा। इसलिए लिखा बेटा तवल्लद हुआ, बेटा आया, उसने बाप को जाहिर किया, बेटे ने बाप को जाहिर कर दिया है, तो तस्वीर आप है। इसलिए खुदा सबसे पहले आपको देखता है। आप किसको देखते हैं सुबह से लेकर? खुदा तो आपको देखता है, वो तो इस ग्रुपों में, सारे ग्रुपों में आपकी तस्वीर देखता है। आप सारे ग्रुपों में किसकी तस्वीर देखते हो? व्हाट्सएप, फेसबुक, भाई पहले उसकी तस्वीर देखो। दाऊद ने कहा, बड़ी खूब बात कही, उसने क्या? मैं उसकी सूरत से आसूदा होता हूं, मैं उसकी सूरत से। लिखा बेटे को देखते रहो और तकते रहो। पहले बेटे को तको, फिर उन्हें देखो, फिर वेखते रहो, फिर को मैंने उसे बड़े गौर से देखा है, मैंने अपने हाथों से उसे
छुआ है तो वो खजाना आपके पास है, वो खजाना वो बादशाही की सूरत में है। किराए के लिए नहीं रोना, आपने बादशाही खाने पीने पर मौकूफ नहीं है, बादशाही इख्तियार आपके पास इख्तियार है। बीमारियों पर इख्तियार, बदरूहों पर इख्तियार, कमजोरियों पर इख्तियार, कारोबार पर इख्तियार, आपने अपना इख्तियार करना है। क्योंकि वो लड़का किसके पास है? किसके पास है लड़का जिसके कंधे पर सल्तनत है? कहाँ है? अपने पास है। उसे छू कर देखो, यशवा छुओ उसको ईमान के साथ, रोज छू उसे ईमान से। मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग जो पीछे, वो भी छुए उसे जो आपके पास है, जिसके कंधे पर सल्तनत है। उसने आपको जमीन और आसमान का इख्तियार दिया। क्रिसमस का मतलब ये भी है आप बादशाही हैं। जब बादशाही की जाती है तो एक चीज को मगलूब किया जाता है। सूरज देवता के दिन को मगलूब कर लिया। जितने भी 25 डेट पर दिन मनाए जाते थे, जिसके भी सूरज देवता के या किसी और के जितने भी दिन थे, उन्हें मगलूब कर कर मुजस्सम का झंडा लगा दिया। इसलिए ये सबसे बड़ा दिन है। इसने सब दिनों को, सब चीजों को मगलूब कर कर इसको लगा दिया, इसलिए से बड़ा दिन कहते हैं, क्योंकि ने सबको मगलूब कर लिया। और बादशाही है, कौन सी बादशाही है? जमीन और आसमान की, आसमान की बादशाही। आपकी चेयर आसमान पर है, आपका तख्त आसमान पर, आलमे बाला पर, आपकी चेयर भी वहां। चेयर से मुराद है कमांड, हुकूमत। आपने हुकूमत करनी है। पहले सबसे आपने हुकूमत करनी है किस पर? गुर्बत पर। किस पर जी? फिर तालीम पर। फिर आपने किस पर करनी है? कारोबार पर। फिर आपने किस पर करनी है जी? परेशानियों पर। फिर ये जो हल्ला गुल्ला करते हैं, हल्ला गुल्ला समझते हैं ना, करना ही हल्ला गुल्ला, उस पर आपने हुकूमत करनी। समझ तो आप गए हैं, बड़े सियाने हैं बनाना। मौसम का इम्तियाज कर लेते हो, उस पर आपने क्या करनी है जी? हुकूमत। आपने आज ही अपने घर में खड़े होकर कहना, गुर्बत पर मेरे पास जमीन और आसमान की बादशाही है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। किसके नाम पर? जिसके कंधे पर सल्तनत है, वो मेरे पास है। ये बदन उसका है, ये ज़बान उसकी है, ये सोच उसकी है, ये रूह उसकी है। मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल। फिर आपने कहना है, मैंने तुझ पर गलबा पाया, मैं तुझ पर गलबा पा चुका हूं, मेरी जिंदगी फतह वाली है। गुर्बत बात बात, जिसका कारोबार है वो उसको कहे, बात गुर्बत ये भाग जाएगी, आप में कोई गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि यस्सु इसलिए चरनी में आया ताकि आप गरीब ना रहें। फिर आ गई है जी तालीम। मैटर से आगे जाना ही नहीं। क्यों भाई? हमने गलबे की जिंदगी बसर करनी है। कहना कम तालीम पाक हमारे घराने से, हमारी नस्ल से पाक, हमारे बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मजबूरी बन जाए टीचर मसीही हो। पूरी दुनिया ने माना है मसीहों की तालीम टॉप पर है। उसका सबूत दे देता हूं, कॉन्वेंट टॉप पर है, और स्कूल मसीही जितने सिटी स्कूल टॉप पर है। फिर वो क्या नहीं, मसीही जितने भी मिशन के स्कूल है उनकी तालीम, उनका फार्मूला टॉप पर है। तो आप कह दे जहालियत जाती रहे, तालीम है, बादशाही करनी है जी। और कह दे हल्ला गुल्ला फजूल चीजें तरीकी, बादशाह तुझे हुक्म दे रहा है। और वो बादशाह, इसका सबूत दे देता हूं, ये जो लड़का तवल्लद हुआ है ना, इसके दिन ने इस कदर हुकूमत की है। आप इस्लामाबाद चले जाएं तो वहां उसका दफ्तर है, किसका जी? क्या उसको कहते हैं? यू का फलाना, जितने भी दफ्तर है, यू उनका, जैज का। तो उन्होंने क्रिसमस ट्री लगाई हुई है।
हॉस्पिटल में लगी हुई है और आपके रावलपिंडी में बड़ी क्रिसमस कचहरी चौक पर लगी हुई है, हर पर ये बादशाही कर रहा है, इसकी बादशाही रुक नहीं सकती। उसकी ज़रा की बादशाही नहीं, ऐसे किस्से होए आ जी, सानू गवाह कर लेंदे आ, हाय रोंदे साडा कुछ करो, नहीं रोना, बादशाही करनी है, आपका वादा है, तुम बादशाह को जंजीरें पहना दोगे। दुआ करने वाले, एक दुआ करने वाले के शहर से और मुल्क रास्तबाजी के सवाब से क्या करेगा जी? तरक्की करेगा। तो आप नूर है, आपने चमकना है जी, ये नूर चमके, ये बेड के नीचे ना चला जाए, ये खजाना इस्तेमाल करना है। कहना मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, अपने अपनी सोच बड़ी करनी है जी। आपने डरना नहीं है जी, आप बादशाह हैं, बादशाह डरते नहीं है जी। आप चिड़ियों वाले बादशाह नहीं है जी, आपकी बनावट में बादशाही है। ऐसे ताज नहीं रखा, अब वो अकाब आएगा तो अब आपकी जान ही निकल जाएगी, नहीं, आपने बादशाही करनी है और बादशाही आपके दरमियान में है। आपने हुकूमत करनी है, लड़ाई पर निकल जा हमारे घर से, बीमारी तुझ पर गलबा है, निकल, परेशानी निकल, चेहरों की बेरौनकी निकल, चेहरों पर रौनक बुलाना शुरू करे, ये घर मेरा है। मैं सोच रहा था जमीन पर आपने कहां करनी है बादशाही? आसमान पर? निकालिए हवाला जरा, कहां करनी है बादशाही? पहले सोच तो लो, खुदा क्या चाहता है? पैदाइश की किताब से स्टडी करना शुरू करो, किससे स्टडी करना शुरू करो? तो कहां तक लेकर आना चाहता है? मेरी बात को समझे, पैदाइश से स्टडी शुरू करें तो कहां तक लेकर आना चाहता है? आपको कहां लेकर आना चाहता है? नहीं, बात को समझे, समझ गए, कहां लेकर आना चाहता है? मुकाशफा तक, मुकाशफा तक, बादशाही मुकाशफा तक पहुंचे। ओ भाई, आपका मुकाशफा बने बादशाही, मुकाशफा पर लेकर आना चाहता है। निकालिए 10वां बाप की 5वीं आयत, 5वें बाप की 10वीं आयत है जी। जमीन पर बादशाही करेंगे, मैं खुद देखता हूं, अगर आप ढूंढ ले, 5वें की 10वीं आयत है जी। हाँ जी, कहाँ है और बादशाह जी? लिखा है मुकाशफा की मुकाशफा की मार्फत 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। कहाँ जी? जमीन पर। वाह, मनफी बातें बाइबल नहीं करती, कहते जमीन पर बादशाही करते हैं, ना करो, नहीं असी नहीं करनी, असी कलियत वां, असी माड़े हां, असी थोड़े हां, कलियत थोड़ी होती। भाई क्या करनी, कहां करनी? यीशुआ तूने बादशाही जमीन पर, राजा बाजार पर तेरी बादशाही हो, आमीन। तो कंपनी का है। यशवा, तू भी छोटा यशवा भी सुन ले, तूने भी, और जिधर जाओ उधर ही मसीही, जिधर जाओ उधर ही बादशाही कर दे, मजबूरी बन जाए उनकी। बाजी ताड़ी सदर च उन्होंने मजबूरी बन जाए, ये बादशाही जमीन पर करनी है। 1000 साला बादशाही तो लावा, वो समझते सी दूसरी बादशाही, रूहानी बादशाही, नादीदनी बादशाही। यीशु ने क्या, यहाँ बादशाही नहीं होगी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बल्कि तुम्हारे दरमियान में है। 1000 साला बादशाही जब आएगी वो ओपन होगी, सब देखेंगे, ते उधर लोहे दे आसे ना करनी, इधर तो शरीरां दे बादशाही लोहे दे आसे ना कीती जाए। कहते मोहब्बत करो, मुकाशफा च लिखा लोहे का आसा दिया जाएगा। मोहब्बत तो करनी है, लोहे के आसा के साथ हुकूमत भी करनी है, ताकि शरीर को चकना चूर करो। आपके पास बादशाही है, आपके पास क्या है जी? आप बादशाह बनकर जा रहे हैं जी। बाद में पता नहीं चूड़े सलाई मसली बढ़ बादशाह, बादशाह है रो, बादशाह का रोब होता। बादशाह तो बिजी बड़े होंगे हैं, ए गलियां ते केड़े बादशाह जेडे मोड़ां ते खड़े। बादशाह है आप, आपके पास टाइम ना,
दुआ करने का, ऐसा ही दुआ करने का टाइम को नहीं। आप दुआ करते हो, जॉब करते हो, आपने बादशाही करनी है। आपने क्या देना दफ्तर में जाके, मैं नूर हूँ, तो आगे एक वादा है आपके साथ, पता क्या? नूर तारीकी में चमक। ना 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 ना, वो तो है, सुनिए क्या है। सलातीन, तुझसे सलाम मांगेंगे। सलातीन तुझसे सलाम मांगेंगे। मार्केट वाले आपसे सलाम मांगे, मोहल्ले वाले आपसे सलाम मांगे, वो किनसे मांगते हैं? दना से। दना का घर कभी खाली नहीं होगा, उस पे तेल की कमी ना होगी। आप दना है, आप में मसीह की अकल है, आपके घर में तेल की कमी नहीं होगी। आपने बादशाही करनी है। क्या करनी है? आपने नशे पर बादशाही करनी है, आपने परेशानियों पर बादशाही करनी है। हुक्म देना, यीशु ने क्या दिया? अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, बदरूहें निकलती हैं और मुर्दे जिंदा होते हैं। मरकज की अंजील में लिखा है, जाकर उनके मुर्दे जिंदा करो, क्योंकि आपने मौत पर भी गलबा पा लिया। आपने मौत पर भी गलबा पा लिया। आपने मौत पर भी गलबा पा लिया है जी। और वो सल्तनत उसके कंधे पर है जो हमेशा कायम रहती है। इसलिए वो बादशाह है, इसलिए तुझे सोना मुर लबान पेश किया गया, तो आपको भी चीजें पेश की जाएंगी। पहले रास्तबाजी को ढूंढ, तो दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएगी। उस लड़के के पास दुनिया का गिफ्ट लेकर आ गए, सोना चांदी मुर लबान, तो आपके पास भी गिफ्ट आएंगे। ठीक है जी। तो इसीलिए क्रिसमस बादशाही के साथ मनाना है, क्रिसमस खुशियों के साथ मनाना है, क्रिसमस गीत गा गा कर, हम तो सुना कर 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 क्या करना है जी? मनाना है। क्रिसमस ट्री सजाएं, सितारे लगाएं और अपने घरों को खूब सजाएं और बताएं इस दिन की तो बादशाही है, इस डे की तो बादशाही है, और ये तो मुजस्सम की तो बादशाही है सजाने से। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपको बादशाह देख रहा हूँ। आमीन।